राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुलपुरी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ दोस्तों। आज दोस्तों मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है हमारे आसपास जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो अदृश्य ताकतें हमें महसूस होती हैं उनके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कई बार हम लोगों को बहुत सी चीज़ें अपने आसपास महसूस होती हैं जिन्हें हम भ्रम समझकर छोड़ देते हैं। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या आपने भगवान कभी देखा है, जिनके विषय में आप बात करते हैं। क्या आपने भगवान को अपनी आंखों से देखा है? क्या प्रूफ है आपके पास कि भगवान अवेलेबल है? तो प्रूफ तो ये भी नहीं है कि भूत है कि नहीं है, मैंने तो भूत भी नहीं देखा। मगर हमारे अंदर का जो भय है वो हमको बताता है, हमारा मन बताता है कि हमारे आसपास क्या है। अभी अगर आसपास कुछ भी नहीं है बट आपके दिल को एक बार एहसास हो गया कि हाँ आसपास कुछ नेगेटिविटी है या भूत प्रेत है, तो आप डरेंगे। रात को 12 बजे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे से ना जाएं, कब्रिस्तान के पास से ना जाएं, शमशान के पास से ना जाएं। तो आप रात को 12 बजे नहीं निकल पाएंगे। आप कितनी भी हिम्मत करेंगे, दिमाग के किसी कोने में आपके डर रहेगा। हल्की सी आपके साथ कोई और ही आवाज़ आपको सुनाई देगी, मगर वो आपके दिमाग में किसी और की छवि बनाने लगेगी। तो ये दोस्तों हमारे दिल का, हमारे मन का वहम होता है। अब बात करी जाए अगर पॉजिटिविटी की, तो दोस्तों भगवान हमें कई बार संकेत देने की कोशिश करते हैं। जब वो हमारे आसपास होते हैं वो हमें जगह जगह पे सचेत करते हैं, किसी न किसी रास्ते से या फिर किसी न किसी तरीके से वो हमें संकेत देते हैं। मगर हम नासमझ मनुष्य उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं और फिर उसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि घर के गृह क्लेशों से अगर आप लोगों को दूर रहना है या फिर आपको किसी भी प्रकार के लाइफ में बड़े आयाम प्राप्त करने हैं, तो आपको अपने घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि घर के अंदर आपके नेगेटिविटी ना फैले और पॉजिटिविटी का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। सबसे पहले तो देखिए, घर के अंदर साफ सफाई रखनी है आपको। अपने डेली बेसिस पे आपको देखिए अपने कपड़े वस्त्रों का बहुत ध्यान रखना है। गंदे वस्त्र नहीं पहनने, घर के अंदर गंदगी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और ईशान कोण तो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए घर का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोशिश करिए किचन के अंदर स्टोव और पानी इकट्ठा ना पड़ा हो एक ही कोण में, उससे भी आपके घर में धन का नुकसान होता है। और जो घर का मुखिया होता है, जो गृहिणी ऐसा भोजन बनाएंगी, ऐसे कोण में अगर दोनों पानी और गैस इकट्ठा रखा हुआ, अग्नि और पानी को आपने इकट्ठा रखा हुआ है और आप भोजन बना रहे हैं, तो घर के लोगों को भोजन उतना लगेगा नहीं और घर के अंदर गृह कलेश बना रहेगा। तो इस चीज़ का आपको खासम खास ध्यान रखना है। आज मैं एक और व्याख्या भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबको मालूम है श्री कृष्ण बांके बिहारी उनका एक स्वरूप है, एक विग्रह है जो कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। वो विग्रह उपस्थित है वृंदावन के अंदर, वृंदावन धाम में ये विग्रह उपस्थित है भगवान का बांके बिहारी स्वरूप। इसकी बहुत अधिक मान्यता है दोस्तों। अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, इसे देखकर आप लोग उसका वो एहसास नहीं कर पाएंगे, वो फीलिंग नहीं आपको आ पाएगी जब तक आप स्वयं जाकर वो शक्ति को वहाँ जाकर महसूस नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा था ना कि आपके आसपास की जो ताकतें हैं, दृश्य ताकतें हैं, अगर आपको महसूस करनी है ना वो पॉजिटिविटी, तो आप जाइए वृंदावन धाम जाइए और बांके बिहारी मंदिर में जाइए। क्योंकि मैंने अपने टीवी शो में बांके बिहारी मंदिर के बारे में डिस्कशन किया था, तो काफ़ी सारे दर्शकों ने मुझसे सवाल पूछा कि वहाँ पर वो जो पर्दा होता है वो हर एक मिनट, हर कुछ क्षण में पर्दा बांके बिहारी जी के सामने क्यों किया जाता है। तो दोस्तों वो जो विग्रह है, वो विग्रह दोस्तों किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। महान संगीतज्ञ तानसेन जी है, उनके गुरु थे श्री हरिदास जी। वो बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के। तो वो निधिवन में तपस्या किया करते थे। अब लोगों ने उनसे बोला कि भाई आप, जो राजा महाराजा थे उन्होंने बोला कि आप तो बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, आप भगवान को उपस्थित कराइए। मगर हरिदास जी ने बोला जी मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा, मगर हाँ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हरिदास जी ने फिर अब भगवान की प्रार्थना करी और श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि आप लोगों के लिए अपना कोई स्वरूप दीजिए। तब हरिदास जी के वहाँ पे वो मूर्ति उत्पन्न हुई जो बांके बिहारी मंदिर में उपस्थित है। और ये भी मान्यता है उस मूर्ति के बारे में कि अगर कोई सच्चा भक्त उसको एकटक से देखता रहेगा और भगवान से उसकी मन से मन और आँख से आँख मिल जाएंगी, तो वो मूर्ति स्वयं अपने भक्त के पीछे पीछे चल देगी। और ऐसा व्याख्यान कई बार हो चुका है। बहुत सारे इंसिडेंट आप वृंदावन में जाएंगे, आपको ब्रज धाम में ब्रजवासियों के द्वारा बहुत से ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलेंगे कि किसी देश की राजकुमारी आई और वो राजकुमारी मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करती रहीं
और काफ़ी देर प्रार्थना के बाद जब घर वालों ने चलने को बोला तो वो रानी जाने को तैयार नहीं हुई, और जब वो रानी को ज़बरदस्ती लेके गए तो हमारे बांके बिहारी जी का विग्रह पीछे 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 अपने भक्त के चल दिया। ऐसे ही एक भक्त यमुना पार से आया था, तो वो भक्त अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करके जब वापस जाने लगा तो वो हम बांके बिहारी जी का विग्रह चलते चलते यमुना जी के तट तक पहुंच गया। तो ऐसे बहुत बार हो चुका है कि वो विग्रह अपनी जगह स्थान छोड़ चुका है और मंदिर को छोड़कर अपने भक्त के पीछे पीछे चल दिया है, जिस वजह से ये नियम बना दिया गया वहाँ पर कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को एक टक किसी भी भक्त को नहीं देखा जाएगा, उसके सामने पर्दा होता रहेगा। ये कारण है। अब देखिए, कारण लोग कहेंगे कि इसका क्या प्रूफ है, हमने तो नहीं देखा जाते हुए। तो भाई, हम तो आस्था में विश्वास रखते हैं, हमने भूत को भी नहीं देखा तो हम तो भगवान को मानेंगे। पॉजिटिविटी मैंने महसूस करी है, मैं स्वयं मंदिर गया हूँ बांके बिहारी जी के, वहाँ पर जो ऑरा है ना वो अलग ही है। तो आपको भी ये चीज़ अगर महसूस करनी है तो आप प्लीज़ जाइए, वृंदावन धाम जाइए और बांके बिहारी मंदिर में जाकर एक बार वो ऑरा महसूस कीजिए। आप उनकी आरती में सम्मिलित होइए और भगवान को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप स्वयं उस शक्ति को वहाँ पर महसूस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने इस चैनल को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। इस फैमिली को और बड़ा बना देते हैं और ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों तक लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और इसी प्रकार आप लोग सुखी रहे। राधे राधे।